इस समय मौजूद हूँ हसनगंज में और मेरे साथ जो शख्सियत है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पीएफआई के अध्यक्ष महबूब आलम है। इनसे मैं बहुत कुछ जानने की कोशिश करूँगा। आए दिन सरकार की जो पॉलिसी आ रही है उस पर लोग बहुत नाराज़ हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा। सर जी, कुछ दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं, इस पर पीएफआई का भूमिका क्या है? इसमें सबसे पहली बात यह है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है बीजेपी, ये हर महाज में नाकाम है। वो चाहे किसान का मुद्दा हो, चाहे नौजवानों का रोज़गार का मुद्दा हो, चाहे एजुकेशन का मुद्दा हो, वो हर मुद्दा में फेल हो रहा है। इस तरह से एक बार फिर ये देखा गया कि ये किसानों को अभी जो बड़े सरमायादाराना लोग हैं उनके हाथों में लोग इनको बेच दिए हैं। इसलिए आज फिर एक बार पूरे देश के किसान सड़कों पर है। हमारा समर्थन उनको है और हम किसान के साथ में हैं। पीएफआई के दफ्तर पर छापेमारी की गई है, इसके पीछे राज क्या है? ये जो अभी 2 दिन पहले छापेमारी हुई है, पूरे इंडिया में छापेमारी हुई है, ये ईडी की तरफ से है। ये असल में इस बार जो ईडी की तरफ से छापा हुआ, हम ये कहना चाहेंगे कि ये तो एक बीजेपी की साजिश है, बीजेपी की प्लानिंग है। और इंडिया के अंदर जो जमहूरियत है, ये जमहूरियत को बहुत बड़ा ख़तरा इसलिए है कि जो लोग भी आज बीजेपी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, आरएसएस के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, ये लोग उनको हर मुमकिन दबाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और दबाकर उनको एक साइलेंट करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि हम लोग सबसे ज़्यादा मुखर होकर इस देश में हम जो भाजपा की पॉलिसी है, संघ परिवार की पॉलिसी है, हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए ये लोग हमें दबाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। गुलनाज या हाथरस का मामला है, पीएफ के लोगों ने लोगों को भड़काने का काम किया, इसकी हकीकत क्या है? ये झूठा है। असल में क्या है, ये बहुत बड़ा मुद्दा और इशू ये है कि जो लोग रेप करते हैं, जो लोग ज़िंदा जला देते हैं, आज उनके बारे में कोई सवाल नहीं करता है, उनको इंसाफ नहीं मिलता है। इनके बारे में बीजेपी के लोग जो है सवाल नहीं करते हैं। सवाल तो छोड़ दीजिए, ये लोग मर्डर करने वाले लोगों को ये लोग जो है अपने घरों में ले जाकर छुपा के रखते हैं, इनको पैसे देते हैं, इनके केस लड़ते हैं और सवाल उसके ऊपर किया जाता है जो लोग उनको इंसाफ दिलाने की बात करते हैं। हम तो गुलनाज को इंसाफ दिलाने की बात किए हैं और कर रहे हैं और लास्ट तक हम ये लड़ाई लड़ेंगे, चाहे उसके साथ बीजेपी रहे, चाहे उसके साथ कोई भी रहे, हम तो ये लड़ाई लड़ेंगे और गुलनाज की माँ को, गुलनाज को हम इंसाफ दिला के रहेंगे। रही बात है कि हाथरस की, तो देखिए हाथरस में वो भी एक झूठा है। हमारे लोग ये हाथरस के अंदर जा कर के वहाँ उनको कुछ एक रिपोर्ट लेने के लिए कोशिश कर रहे थे, तो उनको जाने तक के लिए भी नहीं दिया, रास्ते से उसको डिटेन कर लिया, उठा लिया गया और फिर जेल के अंदर डाल दिया गया। आज 6 दिसंबर है, इस पर आप क्या कहेंगे? आज 6 दिसंबर है। आज इंडियन हिस्ट्री का एक काला दिन है, ये काला दिवस है। असल में देखिए, ये जो आज एक बाबरी मस्जिद का मसला है, एक राम मंदिर का मसला है, इस मसला को सबसे दुख की बात यह है कि इसको हिंदू मुस्लिम के साथ जोड़ दिया गया। ये सही बात है। असल में ये मस्जिद मुसलमानों की थी और आज भी है और कल तक भी ये क़यामत तक एक मस्जिद रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये सिर्फ एक मस्जिद का मामला नहीं है, बल्कि देश के एक संविधान का मसला है। यहाँ पर ऐसा हुआ है कि देश के संविधान के साथ में खिलवाड़ किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ काम किया गया है। यहाँ पर ये देखा गया है कि जो लोग ये मस्जिद को शहीद किया है उसको एक जो सज़ा मिलनी चाहिए थी वो सज़ा भी नहीं मिली है। और उस वक्त के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हम दोबारा मस्जिद वहीं पर बनवाएंगे, लेकिन वो वादा पूरा भुला दिया गया है। और बीजेपी ने क्या किया है, कभी ये बहुत एक ख़तरनाक एक मूड और एक ट्रेंड ये देखने को मिल रहा है कि कभी ईडी को अपने तरफ से या अपने एक मकसद के मुताबिक यूज़ करता है, कभी कभी ये लोग एनआईए को अपने लिए यूज़ करते हैं, जब जहाँ पर चाहता है अपना एक पर्सनल प्रॉपर्टी जैसे यूज़ करता है। उसी तरह से इस बार भी ऐसा हुआ है। ये देखने को मिला है कि जज को कहीं ना कहीं प्रेशर में ला करके डिसीजन दिलाया और जज ने भी प्रेशर में आकर डिसीजन दिया और इसका रिजल्ट ये देखने को मिलता है कि ये रंजन गोगोई वो वहाँ जिन्हें वो फैसला डिसीजन देने के बाद फ़ौरन बाद जब रिटायरमेंट लेते हैं, आते हैं, तो फिर वो राज्यसभा का मेंबर भी बन जाते हैं। और किस पार्टी से बनते हैं? ये बीजेपी की तरफ। कहीं ना कहीं ये डीलिंग था और ये डिसीजन डीलिंग से हुआ है। तो हम लोग ये कहना चाहते हैं कि ये बाबरी मस्जिद एक मस्जिद थी, है और कल तक भी रहेगी। ये दावा कभी भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे। और एक बात हम ये कहना चाहेंगे कि ये बाबरी मस्जिद को वो लोग जो इस देश के संविधान को तोड़ने वाला है जाके तोड़ दिया और बाबरी मस्जिद को शहीद किया।
लेकिन हम ये कहेंगे कि जब यहाँ के देश प्रेमियों के अंदर ताकत होगी, जब इसके अंदर उतनी हौसला और हिम्मत हो जाएगी, तो हम संविधान को सामने रख करके उसी जगह में दोबारा हम बाबरी मस्जिद बनवाएंगे इंशाअल्लाह। बिहार में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन 5 सीटें जीती हैं। आप PFI के अध्यक्ष हैं, क्या आप मुबारकबाद देना चाहेंगे? वो एक काम किए हैं, उन्होंने जीता है, और जो जीते वही सिकंदर, बहुत अच्छी बात है, वो जीते हैं, पॉलिटिकल पार्टी है, अच्छी बात है वो। SDPI पूरे बिहार में वोट कटवा साबित हो गई है, क्योंकि एक सीट भी नहीं जीत पाई है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? पहली बात तो यह है कि SDPI का सवाल जो है SDPI के लोगों से किया जाए। मैं तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, लेकिन एज अ पॉलिटिकल पार्टी SDPI का जो आइडियोलॉजी है और उनकी जो सोच है, उनका जो ग्रास रूट में काम है, वो बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है, वो लोग जीतने के लायक है। और मैं ये कहना चाहूँगा ये पब्लिक को, आवाम को, कि SDPI जैसी एक पार्टी को आगे लेके आना है, उनको जिताना चाहिए हम लोग। आप कटिहार टॉप न्यूज़ के माध्यम से कटिहार विधानसभा की आवाम को और पूरे बिहार को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम पूरे बिहार को ये संदेश देना चाहेंगे कि पूरे बिहार के लोग इस मुल्क को, देश का जो कानून है, देश का जो संविधान है, ये संविधान के मुताबिक ये लोग आगे चले, सब लोग एक साथ मिल कर के देश को उन्नति की तरफ लेके जाए। हम आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें, हम आपस में जो है एक दूसरे के गिरेबान ना खींचे, हम हिंदू मुस्लिम की लड़ाई ना लड़ें। ये हमारा देश बहुत प्यारा देश है, ये हमारा मुल्क बहुत बेहतरीन मुल्क है। इस मुल्क के अंदर सबको अमन और शांति के साथ रहने का एक मौका यहाँ पर मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी ये देखा जा रहा है कि हमारे कटिहार में भी RSS की तरफ से, BJP की तरफ से बहुत बार जो है यहाँ पर ये कोशिश ये की जाती है कि जो माइनॉरिटी के लोग हैं, जो मुसलमान हैं, उनको परेशान करें, उनको जो है ये जो हम लोग काम करते हैं, हमारे काम में वो लोग बाधा डालें। ऐसा हो रहा है, हम भी लीगली फाइट कर रहे हैं और फाइट करते रहेंगे। तो हम यही मैसेज देना चाहेंगे, हम सब एक साथ मिलकर रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।